बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। पाकिस्तान के अंदर 21 जून को सूरज ग्रहण लगने वाला है। सूरज ग्रहण को अरबी ज़ुबान में कुसूफ़ और खुसूफ़ दोनों तरह कहा जाता है। सही बुखारी में इसका एक मकसद बयान हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो इस दुनिया से गए तो बाद लोगों के जहन में ये ख़्याल आया कि शायद इतने बड़े सानहा और हादसा की वजह से आज सूरज को ग्रहण लग गया। तो आपने फरमाया नहीं, इसका एक मकसद ये है युख़व्विफ़ुल्लाहु बिहा इबादा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से अपने बंदों को डराना चाहते हैं। ये किसी की मौत की वजह से नहीं लगता, ये किसी की ज़िंदगी की वजह से नहीं लगता। बाद लोगों के जहन में जो ये ख़्याल है कोई अजीम शख्सियत पैदा हुई तो सूरज को ग्रहण लग गया, गलत है। बाद लोगों के जहन में ये ख़्याल है कोई अजीम शख्सियत इस दुनिया से गई, सूरज को ग्रहण लग गया, गलत है। फरमाया अल्लाह ताला इसकी वजह से अपने बंदों को डराना चाहते। क्या मतलब? मतलब ये है, ये दो अजीम मखलूक़ात हैं, सूरज और चाँद। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया के बादशाह आज तक सूरज का रास्ता नहीं रोक सके, चाँद का रास्ता नहीं रोक सके। इनकी रोशनी को अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं कि वो दो मखलूक़ात जो तुम्हारे कंट्रोल और इख्तियार से बाहर हैं, अल्लाह तबारक व तआला का उसके ऊपर भी कंट्रोल और इख्तियार है। वो जब चाहे सूरज की चौथाई रोशनी को ख़त्म कर दे, वो जब चाहे आधी रोशनी को ख़त्म कर दे, वो जब चाहे 2/3 रोशनी को ख़त्म कर दे और जब चाहे पूरी रोशनी को ख़त्म कर दे। और वो चाँद की रोशनी और सूरज की रोशनी को जब चाहे जगमगा दे, जब चाहे बुझा दे, ये उसकी मर्ज़ी है। तो ये अल्लाह ताला हमें डराना चाहते हैं कि अगर इतनी बड़ी मखलूक भी अल्लाह की कुदरत और ताकत से बाहर नहीं है तो हम तो कमज़ोर हैं ना, हम तो छोटे हैं ना, हम तो बहुत छोटे हैं ना। तो हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए। तो इसका एक मकसद ये है लोगों की इस्लाह और लोगों को डराना। दूसरी बात कि जब ये सूरज को या चाँद को ग्रहण लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़फ़ज़अू इला ज़िक्रिल्लाह व दुआई व इस्तिग़फ़ारी, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद, घबरा के उसकी तरफ आ जाओ। जिस तरह बच्चा घबराहट के वक़्त अपनी वालिदा की तरफ, अपने वालिद की तरफ, अपने करीबियों की तरफ भागता है, फरमाया तुम इस घबराहट के अंदर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ, उससे दुआएं करो, उससे इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह के रस्ते में सदका करो और अपने ग़ुलामों को आज़ाद करो। ये 5 हुक्म हैं। ज़िक्र करो, दुआएं मांगो, गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, सदका व खैरात करो और अल्लाह के रस्ते में आज़ाद करो, ग़ुलामों को आज़ाद करो। आजकल ग़ुलाम तो नहीं है, लेकिन मकरूज़ों के साथ, बेवाओं के साथ, मजबूरों के साथ, गरीबों के साथ कसरत से ताउन करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी। और इन सब चीज़ों का मजमूआ ये है कि आप नमाज की तरफ आएँ। छठा काम ये है कि आप नमाज की तरफ आएँ। उस नमाज में अल्लाह का ज़िक्र भी हो जाएगा, उस नमाज में दुआएं भी हो जाएंगी, उस नमाज में इस्तिग़फ़ार भी हो जाएगा, उस नमाज में इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ और राब्ता भी हो जाएगा। ये छठा काम है नमाज कुसूफ़। इसके पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है आम नमाज़ों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज कुसूफ़ पढ़ाते तो एक उस वक़्त बच्चे भी, औरतें भी, मर्द भी, तमाम लोग मस्जिद में जमा होते। इसके लिए अज़ान नहीं कही जाती, बल्कि एक ऐलान होता है अस्सलातु जामिया, अस्सलातु जामिया, नमाज कुसूफ़ के लिए जमा हो जाओ। लोग जमा हो जाते। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ाते। ऊंची आवाज़ में नमाज़ पढ़ाना ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत है। नमाज का तरीक़ाकार ये है कि पहले आप क़याम करें, लंबा क़याम। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते हैं हमें यूँ महसूस हुआ जैसे आपने सूरत बकरा जैसी तिलावत की है। और बाद सहाबा ने आपकी नमाज़ सुनी भी, ऊंची आवाज़ में किरात भी है।
और इतने ज़्यादा सहाबा थे, किसी को आवाज़ पहुंची, किसी को नहीं पहुंची। जिसको नहीं पहुंची उनका भी अंदाज़ा ये था कि शायद आपने सूरत बकरा जितनी तिलावत की है। और फिर लंबा क़याम, उसके बाद लंबा रुकू, रुकू के बाद उठना है तो उसके बाद फिर किरात शुरू कर देनी है, फातिहा नहीं अगली किरात। और ये लंबा क़याम दोबारा, लेकिन ये पहले क़याम से छोटा होगा। लंबा क़याम करने के बाद फिर दोबारा रुकू किया जाएगा, फिर रुकू से उठा जाएगा और उसके बाद सजदे करने, यानी एक रकत में 2 रुकू और 2 सजदे करने। इस तरह 2 रकात पढ़नी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी करके 2 रकात पढ़ते थे। इसी तरह दूसरी रकत अदा करने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते, लोगों को समझाते, वादो नसीहत करते, इसके बारे में अहकामात बताते, और फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा और सहाबियात को सदका और खैरात का हुक्म देते और ग़ुलामों की आज़ादी का हुक्म दिया करते थे। लेकिन हमारे मुआशरे में एक बहुत बुरी बात है कि जो असल काम करने का है वो करते ही नहीं, और जो काम करने के नहीं है वो अफवाहें फैलाई हुई हैं। मुआशरे में ये अफवाह है, जनाब सूरज की तरफ नहीं देखना वरना आपकी आंखें ज़ाय हो जाएंगी, ये अफवाह है। हाँ, आप सूरज की तपश या उसके निकलने वाली शुआओं से बचने के लिए आप धूप का चश्मा लगा लें, ऐनक लगा के देख लें। और कहा जाता है कि हामिला औरत ना देखे, अरे क्या होगा, बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, झूठ है। यहाँ तक कहा जाता है कि हामिला औरत जितनी देर तक सूरज को ग्रहण लगाए बैठेगी नहीं, तो फिर क्या करे, कहते चलती फिरती रहे, चलती फिरती रहे। अगर वो चलती फिरती रहे बेचारी 4 घंटे 5 घंटे क्या करेगी, झूठ है, फजूल बात है ये। कुछ लोग ये कहते हैं, मुझे याद आया एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी ये छोटी उंगली के 2 हिस्से, उसको पूछा गया ये क्या हुआ, कहती उस सूरज को ग्रहण लगा था, मेरी मामा ने कोई चीज़ काट ली तो उसकी वजह से मेरी उंगली कट गई। ये कैसा जाहिलों वाला नज़रिया है, गलत बात है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी के साथ कोई ऐसा हो जाता है और वो समझता है सूरज ग्रहण की वजह से हुआ, यह कुफ्रिया और शिरकी अकीदा है। सूरज की वजह से ना नफ़ा होता है ना नुकसान होता है। और बाद लोग कहते हैं जो सूरज ग्रहण में गिर गया उसकी वो चोट उसी वक़्त सही होगी जब दोबारा सूरज ग्रहण में गिरेगा, गलत बात। ये झूठी अफवाहें हैं। सूरज ग्रहण लगे तो हमारे करने का पहला काम अल्लाह का ज़िक्र, दूसरा काम अल्लाह से दुआएं, तीसरा काम अपने गुनाहों की मुआफ़ी, चौथा काम सदका और खैरात, पांचवा काम ग़ुलामों की आज़ादी, छठा काम नमाज, और नमाज के अंदर लंबी क़िरात। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।